an NCC Group Coimbatore of Tamil Nadu, Puducherry, Andaman Nicobar Directorate. Presenting you the जय मैं सार्जेंट प्रिया मालवानी वनराज कोच बटालियन राजस्थान डायरेक्टरेट से 27 अभी हम ऐप से डाउनलोड उसी कर देना ना सर गूगल पे से बस अगले 15 मिनट वाला प्रेजेंटिंग बाद गूगल पे डाउनलोड नेक्स्ट पूरा दिखा दीजिए यहाँ पे बस ठीक हाँ इसका वीडियो का टाइम लाइन हटा दिया हमने ऊपर टाइम लगा अच्छा लॉन्च कराएंगे रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच, अति विशिष्ट सेवा मेडल, महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर, समस्त अधिकारीगण देश भर के विभिन्न स्थानों पर एकत्र हुए हैं और डीजी एनसीसी ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0 के जुड़े हैं। इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा तमाम राज्यों के 55 अधिकारीगण की कार्रवाई हम एनसीसी सॉन्ग के साथ शुरू करेंगे। उन्होंने ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0 को लॉन्च करने और निर्देशालयों के अधिकारियों तथा कैडेट्स को संबोधित करने के लिए अपना कीमती समय दिया। राष्ट्रीय कैडेट कोर 1948 में अपनी स्थापना के समय से ही विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। यह हमारे देश के युवाओं में अनुशासन के गुणों को पैदा कराने, नायक और देशभक्ति की भावना जैसे गुणों को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एनसीसी कैडेटों ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान निस्वार्थ सेवा की, जिससे संकट के समय बड़ी संख्या से लोगों को लाभ पहुंचा था। कोविड-19 की लड़ाई की योगदान की सभी लोगों द्वारा बहुत प्रशंसा की गई। एनसीसी द्वारा पैन इंडिया सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट गतिविधियां विभिन्न संस्थाओं और युवा संगठन के लिए तथा समाज की बेहतरी के लिए प्रेरणा स्रोत है। कोविड के दौरान स्वच्छ भारत अभियान, प्रतिमाओं की साफ सफाई जैसे कार्यक्रमों में एनसीसी कैडेटों की पार्टिसिपेशन और उनके योगदान की प्रशंसा समाज की सभी वर्गों द्वारा की गई है। मार्च 2020 में कोविड-19 होने के कारण एनसीसी का प्रशिक्षण प्रभावित हो गया था और इसी कारण विभिन्न अवधियों के लिए सभी शैक्षिक संस्थान बंद हो गए थे। इस समस्या का हल निकालने के लिए माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने कैडेटों के लिए 27 अगस्त 2020 को एक ट्रेनिंग ऐप लॉन्च की थी। इस ऐप द्वारा कैडेटों को प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई और महामारी के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहायता की गई। पिछले वर्ष के कैडेट के फीडबैक के आधार पर ऐप को और भी अधिक सरल बनाने हेतु वर्जन 1.0 को अपडेट किया गया। अपडेटेड वर्जन हिंदी एवं अंग्रेजी में होगा। इसके अंतर्गत 130 नए ट्रेनिंग वीडियोस को शामिल किया गया है। इस ऐप में प्रेसीज पाठ्यक्रम एवं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को हिंदी में ही शामिल किया गया है। वीडियो और हिंदी
की अध्ययन सामग्री को शामिल करने से इस ऐप बड़ी संख्या में उन कैडेटों के लिए उपयोगी टूल बन जाएगी जो ग्रामीण एवं दूर क्षेत्रों में स्थित स्कूल कॉलेज से संबंधित है। महामारी के इस कठिन दौर में कैडेटों की सहायता करने तथा प्रशिक्षण सामग्री निरंतर उपलब्ध कराने में और एनसीसी के ऑटोमेशन को आगे बढ़ाने में एनसीसी ऐप वर्जन 2.0 निश्चित ही एक पॉजिटिव कदम होगा। मैं रक्षा सचिव महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने एनसीसी ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0 को लॉन्च करने के लिए आज अपना समय दिया। अब हम आगे की कार्रवाई को जारी रखेंगे। स्वागत भाषण के लिए महानिदेशक confident individual with leadership skills, team spirit and spirit the cause. Jammu Kashmir and Ladakh Directorate on direction of DGNCC in an exemplary way have shown how with effective planning and execution with precision, training can be conducted in most difficult situations like COVID-19 pandemic. Jammu Kashmir and Ladakh Directorate conducted 26 camps with 5,113 cadet strength without compromising in level and number of training activities at Camping Ground Nagrota, Uri, Group Headquarters Srinagar, Baramulla and Hathchinar. Adhering to strict COVID protocol, training was conducted which included drill practice, both foot drill and weapon drill. Firing practice was conducted during camp. In border areas, training and firing was conducted with the help of army units as in Punch. Squad post training included map reading, FCBC and weapon training. There was no break in training in spite of COVID-19 pandemic because of DGNCC training camp, which gave cadets access to all the training videos prepared according to NCC syllabus in a cadet-friendly way. Classes of both common and specialized subjects for Army, Navy and Air Force and for ST, SW, JD, JW cadets frequently ask questions in just a click of their mobile. Apart from preparing well for B and C certificate exam, on the basis of it, online classes were also conducted. Online EBSP Saptaha as a host directorate with NER as a guest directorate, wherein the cadets exchanged the cultural and ethnic vibrancy. An honorary Captain Bana Singh, Paramveer Chakra, gave the motivational talk. In an effort to enhance the footprints of NCC in border areas, seminar and lecture cum demo session has been conducted by ANOs and PH staff to motivate school children to join NCC. Cadets have participated in organized social service activities as and when directed by DGNCC and contributed towards social welfare. For example, plough run at Jammu, Kashmir and Ladakh, various Nukkad Natak on the theme Ban Single-Use Plastic, Clean Jhelum, Safe Jhelum campaign in Srinagar. Every unit has adopted a statue of war heroes like Captain Tushar Mahajan, Shaurya Chakra and Second Lieutenant Arun Khetripal, Paramveer Chakra and maintained them with periodic cleaning. Blood donation drives at various locations, visit to various war memorials. As a part of Road Safety Week, cadets created awareness in local public. Baramulla unit even constructed caution boards and speed breakers. Cadet cleaned water bodies. Cadets also visited blind school, old age home, orphanage. Matrix and other utility items were donated. Responding to Tika Utsav call, cadets encouraged maximum civilians to take up drive. Swachhata Pakhwada was conducted religiously by directorate, wherein cleanliness drive and tree plantation was done. Even the cadets from Diskit and Nukra Valley, the northernmost corner of Ladakh, also participated enthusiastically along with other cadets. So, it would not be wrong to say, in spite of many constraints, NCC training in Jammu Kashmir and Ladakh Directorate was continued with full zeal and thus contributing in nation building and progress of Mother India. Jai Hind. DGNCC ट्रेनिंग ऐप वर्जन 1.0 को 27 अगस्त Version 1.0. To begin with,
The application was launched by the Defence Minister Rajnath Singh on 27 August 2020. So far, it has been downloaded by 1 lakh cadets till date, and the contents includes text contents, PDFs, and as well as videos. The frequently asked questions section helps us to get the required content without more searching work. The quiz section enables us to clarify our doubts while learning the application. The application enables the junior division cadets to gain knowledge by themselves. This in turn improves the self-learning quality of the individual cadets. The ways in which it helped us are during the preparation of our D and C certificate exams, and also during the competitions conducted during the camps. In this COVID pandemic situation, e-learning is in its peak, and hence this mobile application for the NCC cadet was very useful. The quizzes were filled some implemented data. These include the fast-forwarding option in videos. Helps the cadets to navigate the desired section while learning without spending much time on the additional content. If included with English subtitles for the videos of local languages, it would be helpful for us to understand them better. The information about current affairs related to NCC and details related to defense subjects to be added, and it will help our cadets to be aware about these areas. The transaction is one of the has been complicated for those who are not familiar with that language. So, it would be better if those concepts are provided in the English education as well. As of now, the application only enables us to download the PDFs to our local storage. It would be better to have an option to save them inside the app so that we can be able to navigate to the specific content during the offline. Indian app is an application has a content knowledge that will help the cadets to learn. Overall, it was a happy learning experience through DGNCC training application version 1.2. And thank you for those who were part of this great initiative. Jai Hind. जय हिंद। मैं सार्जेंट प्रिया मालपानी, वनराज कोच बटालियन, राजस्थान डायरेक्टरेट से 27 अगस्त 2020 को हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक ऐप लॉन्च किया था, DGNCC ऐप, जो आज के समय में हम सभी कैडेट्स के लिए एक वरदान से कम साबित नहीं हो रहा है। इस कोरोना महामारी के चलते हमारी सभी कक्षाओं को रद्द कर दिया गया, परंतु फिर भी एक ऐप था जिसके कारण हमारी पढ़ाई कभी नहीं रुकी, और वो था DGNCC ऐप। इस ऐप में हमारा पूरा सिलेबस शामिल किया गया है। बहुत सी ऐसी वीडियोस उपलब्ध हैं जिन्हें देखकर चीजों को समझ पाना और आसान हुआ है। बहुत से ऐसे प्रश्न पत्र भी उपलब्ध हैं जिन्हें हल करने के बाद हम कैडेट्स में एक आत्मविश्वास जागृत हुआ है। अगर हमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न या कोई भी दिक्कत हो, उसे भी हम इस ऐप पर डाल सकते हैं और उसका समाधान हमें जल्द से जल्द प्रदान करने की पूर्ण कोशिश की जाती है। हाल ही में हमारी B सर्टिफिकेट की परीक्षाएं हुई, परंतु उस दौरान किताबों का अमल पाना बहुत मुश्किल हो जा रहा था। उस दौरान हमारे काम आया ये DGNCC ऐप। उस दौरान हम हमारी परीक्षाओं में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन दे पाए, जिसका कारण था DGNCC ऐप से की गई पढ़ाई। इस ऐप के संदर्भ में मैं कुछ सुझाव जरूर देना चाहूंगी। DGNCC से मेरी ये विनती है कि वीडियोस को और सरल भाषा में उपलब्ध कराया जाए, ताकि कैडेट्स को उन्हें समझने में और आसानी हो। कॉमन सब्जेक्ट्स की वीडियोस तो हैं ही, स्पेशल सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी शामिल की जाएं, ताकि उन पर भी कैडेट्स की एक अच्छी पकड़ बन सके। हिंदी वर्जन भी इस ऐप का प्रदान किया जाए, ताकि वे कैडेट्स जिनकी अध्ययन की प्राथमिक भाषा हिंदी है, उन्हें पढ़ाई में और आसानी हो। अंत में इस ऐप में एक लाइव इंटरेक्शन का सेशन भी चलाया जाए, जिससे कैडेट्स को चर्चा करने के लिए एक सामूहिक वातावरण मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। DGNCC ट्रेनिंग ऐप वर्जन 1.0 पर कैडेट से मिले तमाम पहले वीडियो थे, पर अब वर्जन 2.0 में सभी सब्जेक्ट्स के भी वीडियो को शामिल किया गया। वीडियोस की संख्या को बढ़ाकर 225 कर दिया है, जिससे कि कैडेट्स को हर विषय को समझने में आसानी हो। ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2.0 में तमाम पाठ्यक्रम, प्रेसी और अक्सर पूछे गए प्रश्नों यानी कि FAQs को भी हिंदी भाषा में तब्दील कर दिया गया है। इन्हीं बातों को मैं अब आपको ऐप के स्क्रीनशॉट की मदद से समझाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपसे पूछा जाएगा
कि आप इस ऐप को किस भाषा में देखना चाहते हैं। हिंदी सिलेक्ट करने पर ऐप के तमाम बटन हिंदी में दिखेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, प्रशिक्षण वीडियो, अक्सर पूछे गए प्रश्न और प्रश्न यानी कि क्वेरी ऑप्शन। अब हम राष्ट्रीय कैडेट कोर बटन को जब दबाएंगे तो हमें एनसीसी का परिचय, उद्देश्य, आदर्श वाक्य, शपथ, राष्ट्रीय कैडेट कोर का गीत, ये सब देखने को मिलेगा। अब हम पाठ्यक्रम पे जब हम जाएंगे तो वो भी तमाम चीजें हमें हिंदी में देखने को मिलेंगी। इसी तरह जब हम पाठ्य पुस्तक में जाएंगे तो वो तमाम ट्रेसेस जो हैं हिंदी में अनुवाद की गई हैं और हिंदी में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है प्रशिक्षण वीडियो। पहले प्रशिक्षण वीडियो सिर्फ कॉमन सब्जेक्ट्स में थे, पर अभी स्पेशल सब्जेक्ट्स में भी वीडियोस को डाला गया है ताकि कैडेट्स इसको आसानी से समझ सकें। और जो वीडियोस की तादाद है उसको 205 कर दिया गया है। उसके बाद आता है अक्सर पूछे गए प्रश्न यानी कि FAQs और क्वेरी ऑप्शन, जो कि आप कैडेट्स हिंदी में भी अपना प्रश्न डाल सकते हैं और उसका जवाब उनको मिलेगा। इसी चीज को एक मूवी की तरह से देखने से आपको और अच्छी तरह समझ आएगा कि जब आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो किस तरीके से ये डाउनलोड होने के बाद आपके काम आएगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा भाषा का, उसके बाद बटन आएंगे, हर बटन के बाद उसके अंदर दिया गया अनुवाद आएगा। हर अनुवाद को, हर बटन के बारे में जो बताया गया है उसको हिंदी में कर दिया गया है। पाठ्यक्रम जो कि हिंदी में हो गया है, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। उसी तरीके से पाठ्य पुस्तक, इनको भी हिंदी में कर दिया गया है। उसके बाद आते हैं वीडियोस। सिलेबस के हर सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस को डाला गया है। उसके बाद आते हैं FAQs और अंत में क्वेरी ऑप्शन। अब मैं माननीय रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार जी से रिक्वेस्ट करता हूं। अब मैं डॉक्टर अजय कुमार रक्षा, श्रीमती नजली शाइन जॉइंट सेक्रेटरी, स्टेट डायरेक्टरेट्स से जुड़े हुए सभी स्टेट डायरेक्टरेट्स के ऑफिसर्स और कैडेट्स, मुझे बहुत खुशी है आज एनसीसी ट्रेनिंग ऐप वर्जन 2 को फॉर्मली लॉन्च करते हुए। पिछले साल 27 अगस्त 2020 को जब माननीय रक्षा मंत्री जी ने इस ऐप का फॉर्मल उद्घाटन किया था, उसके बाद से जिस ढंग से एनसीसी ने तरह तरह तरीकों में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपनी ट्रेनिंग को और बाकी सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है, उसके लिए एनसीसी के सभी ऑफिसर्स और कैडेट्स बधाई के पात्र हैं। जैसे अभी हमने मूवी में भी देखा, पिछले वर्ष कोविड की कठिन परिस्थितियों में भी ट्रेनिंग को बिना रोके टेक्नोलॉजी के माध्यम से और जहां फिजिकल आवश्यकताएं पड़ी उसके प्रोटोकॉल, कोविड के प्रोटोकॉल्स के अनुरूप जारी रखना
कोई एक छोटी बात नहीं है। आज हमारे युवा साथी एनसीसी कैडेट्स जब डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं तो बहुत आश्चर्य नहीं होता है। इसलिए आज जब मैं इस ट्रेनिंग ऐप के बारे में सोच रहा था तो कुछ पंक्तियां जो मेरे दिमाग में आईं वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। डिजिटल हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ। डिजिटल is the way of life. Now for NCC, digital is also the way of training. If digital is an essential life skill of our times, अगर डिजिटल हमारे इस समय के लिए एक essential life skill है, then digital has become a lifeline in COVID times. कोविड के समय में एक लाइफलाइन, जीवन रेखा की तरह डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गई है और ये हम सब भरपूर उपयोग करके, चाहे वो एजुकेशन हो, ट्रेनिंग हो, दूसरी आवश्यकताएं हों, उन सबको पूरा कर सकते हैं। और इसलिए जब हम ये ट्रेनिंग ऐप की बात करते हैं, हम केवल एनसीसी ट्रेनिंग की ही नहीं, अपने 15 लाख कैडेट्स को ये एक लाइफ स्किल प्रदान कर रहे हैं जिसमें अपने जीवन के सभी कार्य इस डिजिटल टेक्नोलॉजी से के माध्यम से यूज़ करने में उन्हें कभी कोई अड़चन नहीं आएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले वर्ष में बहुत ही सराहनीय ऑनलाइन काम हुआ है, चाहे वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के ऑनलाइन कैंप्स हों या दूसरी कार्यक्रम। एनसीसी ने जो पिछले वर्ष डिजिटल टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ विचार साझा करना चाहूँगा। हमारी फिज़िकल ट्रेनिंग के साथ साथ सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग जो एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का स्वरूप है, उसको अत्यंत बढ़ावा दिया जा रहा है और अब सभी केंद्रों में और सभी ज़रूरत भर की जगहों के लिए पहले जितने सिमुलेटर्स एनसीसी के पास थे उनसे कहीं ज़्यादा, कई गुना सिमुलेटर्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मेरी जानकारी के अनुसार पहले फायरिंग सिमुलेटर 1 था और उसको बढ़ा के 98 फायरिंग सिमुलेटर्स अब एनसीसी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। पहले माइक्रोलाइट फ्लाइंग के लिए एनसीसी के पास केवल 6 फ्लाइंग सिमुलेटर्स थे, उसकी जगह अब 44 सिमुलेटर इस वर्ष एनसीसी को प्रदान किए जा रहे हैं। और नेवी से जुड़े हुए जो हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं, उनके लिए पहले 11 रोइंग सिमुलेटर्स थे, वो अब बढ़ा के 44 कर दिए जा रहे हैं, जिससे सभी कैडेट्स को इसका एक्सपीरियंस मिल सके। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा ही संभव है। अभी हाल में एक और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए एनसीसी ने बड़ा निर्णय लिया है और ये एक परिवर्तन आपकी आने वाली ट्रेनिंग में होने वाला है। मैप रीडिंग एक एसेंशियल स्किल के तौर पे सभी एनसीसी कैडेट सीखते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं अब गूगल मैप्स आ गया है, दूसरे डिजिटल फॉर्म के मैप्स आ गए हैं, सैटेलाइट इमेजरी के मैप्स आ गए हैं। इसलिए एनसीसी इसरो के साथ जुड़ के अपने ट्रेनिंग में सैटेलाइट इमेजरी और जीआईएस बेस्ड मैप्स की ट्रेनिंग भी अपने कैडेट्स को देने का प्रावधान बना रहा है और आने वाले छात्रों में इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सकेगी। आप लोगों के एक जो पिछले साल आप लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया एनसीसी फॉर स्टैचू, बहुत
मैं उसके लिए आप सभी को का अभिनंदन करता हूं। लेकिन इसमें भी जो डिजिटल इफ़ेक्ट है, एनसीसी फॉर स्टैचू हैशटैग से जो आप चलाते हैं, उससे सभी को ये जानकारी मिलती है कि हमारे देश भर के एनसीसी कैडेट्स और डायरेक्टरेट्स कैसे अपने वीरों वीरांगनाओं के लिए उनके स्टैचूज़ के, महान व्यक्तियों के, लीडर्स के स्टैचूज़ को कैसे उनकी देखरेख, उनका उसके लिए सफाई सुधार और उन लीडर्स के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए कैसे काम कर रहे हैं। मेरा सुझाव है, आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्टैचूज़ अडॉप्ट किए हैं। मुझे बताया गया है कि लगभग 37 स्टैचूज़ हमारे आर्म्ड फोर्सेस में जो लोग शहीद हुए हैं उनके हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा, हमारे और जितने भी जगहों पे इस तरह के शहीदों के स्टैचूज़ हैं, उनमें से किसी एक स्टैचू को अडॉप्ट करें एनसीसी फॉर स्टैचूज़ में और उसकी देखरेख करें, ताकि ये हमारी अपने शहीदों की तरफ एक श्रद्धांजलि होगी। और मैं आपको अश्योर करता हूँ, आपकी इस कार्यक्रम को जो हमारा नेशनल पोर्टल है, गैलेंट्री पोर्टल जो है, जो भारत सरकार का गैलेंट्री पोर्टल है, उस पे आपकी इस कार्रवाई को प्रदर्शित किया जाएगा, हाईलाइट किया जाएगा, ताकि ये आपका काम देश के सामने भी आ सके। एक और डिजिटल इनिशिएटिव जो अब शुरू करने जा रहा है एनसीसी इस वर्ष से, वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर यूनिफॉर्म्स। अभी तक यूनिफॉर्म के लिए हम लोग फिज़िकली यूनिफॉर्म देने की कार्रवाई करते थे, लेकिन हाल में ये इस डीबीटी करने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे कैडेट्स को डायरेक्टली उनके अकाउंट में जो यूनिफॉर्म से संबंधित अलाउंस है वो मिल सके और उनको इसका लाभ भी मिल सके। अंत में मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि कोविड के काल के टाइम में जैसा पिछले वर्ष हुआ था, एनसीसी योगदान 2 में हमारे कैडेट्स ने जो भूमिका निभाई है, उसके लिए प्रतिदिन मुझे लोग बधाई देते हैं, सराहना करते हैं उनकी काम की। और मैं चाहता हूँ कि जैसे बाकी सभी समय आप लोगों ने हर मुसीबत पे, हर दिक्कत में सामने बढ़ के अपनी क्षमता से ज़्यादा काम किया है, उसी तरह से आप करते रहिए। आपको हमारा पूरा सहयोग है और जो भी सहायता आपको आवश्यक पड़ेगी इस काम को करने के लिए, हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। एक बार फिर मैं इस एनसीसी ऐप के नए वर्जन 2 के लॉन्च के लिए एनसीसी को, आप सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं इससे और ज़्यादा कैडेट्स तक एनसीसी ट्रेनिंग ऐप का फ़ायदा पहुंचेगा और हमारे कैडेट्स और अच्छे से इसकी ट्रेनिंग का लाभ उठा सकेंगे। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद।